नमस्कार दोस्तों। एक और लाइव रीडिंग में आप लोगों का स्वागत है। इस लाइव रीडिंग में हम जिन लोगों ने हमें टैग करा है, हम उन्हीं के चार्ट्स देखेंगे। मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है हमारे ग्रुप पे फ्री रीडिंग्स के लिए और मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सबका चार्ट देख पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे टैग कर रहे हैं, जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है मेरे से रीडिंग लेने में, वो ही मेरी रीडिंग को ले सके। तो इस टाइम पे आपको हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। हमारे जो 13 दिन पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पे अभी इस टाइम पे नोटिफिकेशंस का खुला हुआ है। 13 दिन पहले मैंने थोड़ा-सा रूल्स चेंज कर दिए थे, मैंने इसके बारे में अभी पोस्ट नहीं करा है। मगर जो मुझे हर पोस्ट का एक टैग आता था कि किसी ने पोस्ट करा है, वो मैंने हटा दिया है। हमारा ग्रुप जो है रेडिट पे करीब 2000 मेंबर टच करने वाला है और अब मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो जनरल रीडिंग चाहते हैं, जो आशा एस्ट्रो के लिए नहीं, बस जनरली हमारे ग्रुप पे आते हैं। तो जो लोग आशा एस्ट्रो को स्पेसिफिकली टैग कर रहे हैं, अब मैं उन्हीं का ही देखूँगा। तो हमारे पास ये कुछ चार्ट है जो मैंने ऑलरेडी खोल के अपने पास रख लिए हैं ताकि बिल्कुल भी डिले ना हो। तो एक-एक करके हम ये सारे चार्ट देखेंगे, अगर इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया होगा तो। इन्होंने हमें 12 दिन पहले पोस्ट करा था, 23 साल के हैं ये और ये अपनी जॉब के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जॉब स्विच करना चाहते हैं। तो कब इनकी जॉब स्विच हो सकती है? राहु दशा और शनि अंतरदशा में है और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये सारी डिटेल जो है जगन्नाथ होरा में डाल देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 2002। हम यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं अप्रैल 6 2002 और टाइम इन्होंने अपना दिया हुआ है 4:30 AM और यहाँ पे इनकी जगह जो है वो है कोविलपट्टी। हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पहले हम यहाँ पे इंडिया कर देते हैं और यहाँ पे हम कोविलपट्टी करते हैं। हमारे पास लोकेशन आ गई है 7752 910। यहाँ पे भी हमारा 7752 और 910। हम इसको ओके कर देते हैं और अब हम देखते हैं 20 डिग्री 57 मिनट का है, तो इसी के आसपास वहां पे भी आ रहा होगा। थोड़ा सा ज्यादा आता है क्योंकि आयांश का जो हमें पता है कि आयांश थोड़ा सा डिफरेंट है। हाउसेस हमारे स्ट्रेट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हमारा आ गया 11 12 1 2 3 4, बिल्कुल स्ट्रेट हाउसेस है। अब हमें इनकी जॉब के बारे में इन्होंने पूछा है, हमें जॉब का देखना है कि इनकी जॉब कैसी होगी। हम इनका 6th हाउस को स्टडी करेंगे जॉब के लिए और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के लिए हम इनका 11th हाउस स्टडी करेंगे कि जॉब का क्या 6 11 का कोई रिलेशन आपस में बन रहा है या नहीं बन रहा है। इनकी 23 साल की एज है और इनको जॉब 1 साल से है। सबसे पहले हम इनकी दशा भी देख लेते हैं, इन्होंने जो मेंशन करा है। ये राहु सैटर्न में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, आगे राहु मरकुरी आ जाएगा। अब हम इनका 6th हाउस देखेंगे। 6th हाउस का लॉर्ड है मून। मून खुद जाके 12th हाउस में बैठा है। मगर अगर आप इनका चले चार्ट देखेंगे जो कि यहाँ पे है, तो चले चार्ट में इनके 11th हाउस में आ जाता है, जो बहुत पॉजिटिव है। तो मून हमारा डेफिनेटली ऐसा है जो इनको जॉब ग्रांट कर सकता है। यहाँ पे हमें इनका D2 चार्ट भी देखना होगा, तो हम यहाँ पे इनका लगा लेते हैं D2 चार्ट। तो इनके D2 चार्ट में भी हमारा मून जो है, जो कि इनका जॉब का कारक है, वो 4th राशि में मून होरा में ही बैठा है और जुपिटर जो है वो सन होरा में बैठा है। काफी सारे प्लैनेट हमें सन होरा में दिख रहे हैं। वेल्थ कमाने के लिए एफर्ट्स लगेंगे। बाहर कहीं पे जॉब हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि इनको जॉब इनके बर्थ प्लेस पे ना मिले, इनको बाहर जाना पड़े। पहले हम इनका करंट दशा भी स्टडी करते हैं, 6th हाउस का भी देखते हैं, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। अब मून हमारा किस में है? मून सन केतु के नक्षत्र में है। सन केतु आगे फिर सन सन है। सन कोई बुरा नक्षत्र नहीं है, क्यों? क्योंकि जॉब की वेल्थ को दिखा रहा है। जॉब है हमारा 6th हाउस, वेल्थ है उसकी 7th हाउस। तो हमारा अच्छी वेल्थ दिखा रहा है और टाई किससे कर रहा है? 2nd हाउस से। काफी अच्छा चार्ट है अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब जॉब किस टाइप की है? काफी नर्चरिंग केयरिंग एनवायरनमेंट में। मेडिकल फील्ड भी हो सकती है, किसी मेंटर टाइप फील्ड में भी हो सकते हैं। मगर कुछ चीजें ऑब्वियस होते जा रही है कि इनकी जो जॉब है वो काफी चांसेस बना रही है कि इनको बाहर लेके जाए, इनकी बर्थ प्लेस से दूर लेके जाए। इनका जो 10th हाउस में
जो हमारा D1 चार्ट है और इवन चले चार्ट में केतु जो आ रहा है, ऐसे में चांसेस बनते हैं कि या तो आपके करियर में ब्रेक लगेगी, अगर ब्रेक नहीं लग रही है तो आपका करियर बाहर जाएगा। हम इनका D10 चार्ट भी देख लेते हैं। D10 चार्ट मरकुरी को लेके पॉजिटिव है, तो इनका करियर मरकुरी में प्रोग्रेस कर सकता है। आने वाला टाइम जो हम देख रहे थे दशा में, हम एक बार फिर से चेक करते हैं। सैटर्न चलेगा इनका 2028 तक, और हाँ 2028 हमारा काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, इनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। इसमें भी हम देखेंगे कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या कोई ऐसा टाइम आ रहा है। राहु सैटर्न, सैटर्न इनका लॉर्ड बन रहा है 12वें घर का और पहले घर का, और खुद जाके बैठा है चौथे घर में। ऐसे केसेस में रिलोकेशन के चांसेस को भी बढ़ा रहा है। और सैटर्न खुद मून के नक्षत्र में है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी दे रहा है। इनका करियर इनको बाहर लेके जाएगा, इनको अपने करियर के रिगार्डिंग में जरूरी है कि बाहर जाना पड़े। इनका करियर का लॉर्ड भी जो है वो मार्स बन रहा है। मार्स खुद थर्ड हाउस में है, तो डिस्प्लेसमेंट के चांसेस काफी ज्यादा दिखा रहा है। अब हमें जॉब का नेक्स्ट वो देखना होगा कि बेस्ट टाइम पीरियड कौन सा है जो इनको हेल्प करे। क्या राहु सैटर्न करेगा? राहु सैटर्न डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, और बहुत स्ट्रांगली उतनी जॉब में इनको सेटिस्फैक्शन या उतने स्ट्रांगली वो नहीं कर पा रहा है कि इनको जॉब चेंज करवाए। D10 में जो राहु इनका सेकंड हाउस में बैठा है, मरकुरी डिस्पोजिटर है, वो बहुत अच्छी बात है, करियर को काफी सपोर्ट देगा। मगर सैटर्न इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं, करियर चेंज के लिए ठीक है। पर हमें सैटर्न में अगर मून मिल जाए, जैसे कि हमें यहाँ पे मिल रहा है, सैटर्न में हमें जुपिटर मिल जाए जैसे कि यहाँ मिल रहा है, सैटर्न में हमें मरकुरी भी मिल जाए, तो ये भी एक पॉजिटिव टाइम पीरियड हमें दिख रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो हम इनको तीनों ही मेंशन कर देंगे। सबसे पहले तो इनका ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, इसमें इनको काफी चांसेस है जॉब चेंज के भी, करियर में प्रोग्रेशन के भी, और ये जिस टाइप का चाहेंगे वेल्थ अपनी पैकेज चाहेंगे वो इन्हें मिलने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि D10 में आपका मरकुरी लॉर्ड बैठ रहा है 11th हाउस का, सेकेंड हाउस का, और बैठा है 10th हाउस में। मरकुरी बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट कर रहा है, और ये जो जॉब अभी चेंज कर रहे हैं, आगे जब राहु मरकुरी आएगा 2028 में, तो इनको और भी ज्यादा गेन होगा। उस टाइम पे चाहे अपनी जॉब में रहें, चाहे चेंज करें, कुछ भी करें, इनको काफी गेन होने के चांसेस हैं। यही सारी चीजें अब हम इनको मेंशन कर देते हैं। हम इनके यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, योर चार्ट shows chances of change in job, especially in between। टाइम पीरियड हम कंफर्म कर लेते हैं। इनका टाइम पीरियड बैठ रहा है राहु सैटर्न और आ गया हमारा मरकुरी, फरवरी 2026 से लेके जून 2026। There are other time periods after this also which show a possibility of change in job or promotion in your current job after the above mentioned time period। मरकुरी के बाद हमने देखा था इनका मून का काफी अच्छा, द टाइम पीरियड बिटवीन April of 2027 till July of 2027 is also very auspicious in regards to job. The changes that will happen right now in your workplace will be especially beneficial for you in the Rahu Mercury Antardasha. This time period brings auspicious changes in regards to your job and promotions, change in job, or anything else you desire, especially
in regards to wealth in your career has chances of fulfillment. Your chart also shows very high probability of job outside your birthplace, and your career will overall flourish away from your home. और कोई हम देख लेते हैं, कोई जनरल ऐसी चीज है जो हम मेंशन करना चाहते हैं। इनके फोर्थ हाउस में राहु और जुपिटर चले चार्ट में भी जो रहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि इनका घर काफी बड़ा होगा। जुपिटर और राहु इकट्ठे आ जाए, गुरु चंडाल योग बन जाता है। पर गुरु चंडाल योग बनाने के साथ साथ एक घर को बड़ा भी एक्सपेंशन की क्वालिटी भी देता है। अच्छी बात यह है कि D1 में इनके ये योग नहीं बन रहा है, ये योग इनके सिर्फ चलित चार्ट में बन रहा है, तो उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इनको इनके फादर से, बॉस से भी गेन दिख रहा है और मदर से भी गेन दिख रहा है। योर चार्ट शोज चांसेस ऑफ wealth from your father, mother, boss, and mentors. Overall, leadership roles where you can guide others or help others is very beneficial for you. ये हमें इनका इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक तो मून तो है ही, मून की वजह से एक नर्चरिंग केयरिंग एनवायरनमेंट बनाता है जॉब के अंदर। दूसरा, इनका D10 जो चार्ट है उसमें भी सन की राशि बैठ रही है लग्न में, और सन खुद 11th हाउस में, तो काफी चांसेस बनाता है कि एक बड़ा नर्चरिंग, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हो और लीडरशिप क्वालिटीज इनको करियर में देता है। ये हम इनको मैसेज कर देते हैं। रिव्यू का हम बाद में इनको दे देंगे इकट्ठा, इनको भी और बाकियों को भी। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। इनका चार्ट हम देख लेते हैं। मैनी एस्ट्रोलॉजिस्ट से माय विशेस आर टू कंप्लीट। इन्होंने क्या अपना डेट ऑफ बर्थ दिया? हाँ, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 16/3/2005। 16/3/2005 और इनका टाइम ऑफ बर्थ 10:30 AM। 10:30 AM और उनकी जगह है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। हमारा चंद्रपुर यहाँ पे आ गया। इन्होंने क्योंकि ऊपर से अपना चार्ट कट किया हुआ है तो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कंफर्म नहीं कर पाएंगे, मगर हम इनके फिर भी असेंडेंट की डिग्री से कंफर्म कर सकते हैं। 14/16 और हमारा यहाँ पर आ रहा है 14/24, तो बिल्कुल ठीक है, वही आयांश का फर्क आ रहा है। अब ये जो कह रहे हैं कि इनकी फुलफिलमेंट होगी, डिजायर्स की विशेस फुलफिल होंगी, ये हमें 11th हाउस से मेनली देखना होगा। 11th हाउस में राहु, सन, मरकुरी इकट्ठे बैठे। राहु सन अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो एक एक्लिप्स का वो बन जाता है। ये भी कोई बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छी चीज नहीं है, मगर हमारा सन जो है वो 10th हाउस में आ जाता है चलित चार्ट में, तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठा है सेकंड हाउस में, वेल्थ कमाने में थोड़ी दिक्कत देगा, टाइम लगाएगा। हाँ, अगर इंसान मेहनती है तो काफी वेल्थ दे सकता है। सैटर्न के नक्षत्र भी देख लेते हैं, उससे पहले हम एक बार राशियां कंफर्म करते हैं। 2, 3, 4, 5 बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी राशि स्किप नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सैटर्न के नक्षत्र। सैटर्न का नक्षत्र जो जुपिटर है वो बहुत ऑस्पिशियस है। ऐसे केसेस में चांसेस बनते हैं कि इंसान वेल्थ कमा सके। एक तो जुपिटर नक्षत्र है, जुपिटर जो है आपका 5th हाउस में बैठा है। जुपिटर लॉर्ड है सडन गेन, सडन लॉसेस का और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, तो काफी चांसेस बना रहा है कि वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अच्छी वेल्थ प्रोवाइड कर सके। मरकुरी की पोजीशन हम देखते हैं, मरकुरी भी आपका 11th हाउस में बैठा है, तो हाँ, ये 2-3 चीजें हमारी काफी ऑस्पिशियस है। मगर जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है और जो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये वेल्थ को डिले करेगा। थोड़ा नहीं, काफी डिले करेगा, क्योंकि आपका वहां पे जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी रेट्रोग्रेड, वो भी सैटर्न, ऑलरेडी एक स्लो प्लैनेट। जुपिटर के नक्षत्र में जुपिटर जो खुद रेट्रोग्रेड हो रखा है, काफी स्लो कर देता है चीजों को। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इनके हॉरोस्कोप में है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत एक्सट्रीम है।
इनका जो खुद लग्नेश है, लग्नेश आके 10th हाउस में बैठा है, वो खुद फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को पीछे खींच रहा है। खुद इंसान बड़ा ही अनफुलफिल्ड फील करता है ऐसे केस में। मैं एग्जैक्टली तो इनका ये नहीं कहूंगा, और कोई इनका क्वेश्चन तो है नहीं, तो हम इनको शॉर्ट में इनका जो दिख रहा है हमें वो हम बता देते हैं। इनके केस में हम देखते हैं कि डी नाइन चार्ट भी अच्छा है। वेल्थ फैमिली के पास जाके लग्नेश बैठा है, और लग्नेश ही वर्गोत्तम हो रखा है, मून वर्गोत्तम हो रखा है, तो कुछ पॉजिटिव साइंस ही हमें दिख रहे हैं। दशा पीरियड भी हम इनका देख लेते हैं एक बारी। इनकी दशा करंटली राहु की चल रही है, इनके लिए काफी अच्छी है ये। इसके बाद जुपिटर की भी ठीक है, ऑस्पिशियस है, सैटर्न की भी ठीक है, और मरकुरी की भी अच्छी है। इनकी दशा सिस्टम बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे चार्ट हमारे पास आते हैं जिनका चार्ट जो है वो उतना ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, मगर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दशा सपोर्ट नहीं कर रही। जॉब क्यों नहीं लग रही? क्योंकि दशा सपोर्ट नहीं कर रही। इनकी दशा बहुत अच्छी है, इनका दशा सपोर्ट सिस्टम एक के बाद एक काफी अच्छा है। इनको हम रिप्लाई बनाते हैं, योर चार्ट इज ओवरऑल पॉजिटिव when it comes to fulfillment of desire. The more auspicious and amazing part about your chart is the dasha support. Currently, you are in your Rahu Mahadasha, which is auspicious when it comes to wealth and overall fulfillment of desire slash wishes. After this, your Jupiter Mahadasha also supports the same, following which your Saturn Mahadasha is also very auspicious for wealth and fulfillment of desire. The only negative thing in your chart is that there will be delay in results. Your wealth and desires are both delayed due to retrograde Saturn and retrograde Jupiter, both of which are very important for your wealth and fulfillment of desire. इनके चार्ट में हम और भी देख लेते हैं अगर हमें कोई चीज़ ऐसी दिख रही है। इनके फादर के चार्ट में दिख रहा है कि इनके फादर के काफ़ी चांसेस है कि वो फॉरेन लैंड में गए हो। योर चार्ट ऑल्सो शोज very strong possibility that your father either went away from his birthplace or earned his wealth away from his home. और हम देख लेते हैं इनके चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। फादर काफ़ी मेहनती, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मेहनती पर्सनालिटी वाले लग रहे हैं। This could have also caused a disconnect with your father if he did this after your birth, which would depend on his dasha period. इनका चार्ट ओवरऑल अच्छा है, जो इन्होंने पूछा है वो चीज़ें हमने इनको बता दी है। जो हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और दिख रही थी वो भी हमने इनके लिए मेंशन कर दी है। अब हम इनको कमेंट कर देते हैं। इसके साथ में हम इनको रिव्यू के लिए भी दे देते हैं, और हमने जो पिछला करा था उनको भी हम एक रिव्यू के लिए लिंक दे देते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले चार्ट पे, 31 ईयर्स फीमेल। पहले हम देख लेते हैं इन्होंने, हाँ इन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया हुआ है, क्योंकि उसके बिना फायदा नहीं है मैं D1 चार्ट पे प्रिडिक्शन करूं। अगर आप मुझे टैग भी कर रहे हैं तो साथ में अपनी कंप्लीट डिटेल आपको देनी पड़ेगी। करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं, इंडिकेशन ऑफ जॉब लॉस और करियर कब प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। D10 चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले हम इनका डिटेल जो है वो एंटर कर लेते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ हम इनकी कॉपी कर लेते हैं, 16/6/1994।
16/6/1994। टाइम ऑफ बर्थ है 6:34। आज सारे ही हमें डे बर्थ वाले मिले हैं। एक बार हम इनका देख लेते हैं। 26 डिग्री 10 मिनट और हमारे पास आ रहा है 26 डिग्री 17 मिनट। तो सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं कोई राशि स्किप तो नहीं हो रही। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका क्वेश्चन था करियर के बारे में, तो करियर के लिए हम पहले 10th हाउस देखते हैं। 10th हाउस हमारा जुपिटर बैठ रहा है। जुपिटर जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। 5th हाउस में खुद बैठ रहा है, जॉब को तो पीछे खींच रहा है। अब हमारा 6th हाउस जो है वो जॉब का है, तो 5th हाउस जो है वो जॉब को खुद पीछे खींच रहा है। और 5th हाउस से 4th हाउस में आ जाता है। अगर ये जॉब करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम के चांसेस भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या बैठ रहा है हमारा, यहाँ पे सैटर्न बैठ रहा है। यहाँ पे भी बिजनेस के चांसेस को बढ़ा रहा है। D10 चार्ट भी हमें सेम चीज फिर से दिखा रहा है कि हमारे बिजनेस के चांसेस है। करियर जो है यहाँ पे सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जुपिटर तो प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, रिवर्सल्स, ले ऑफ ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। मगर अल्टीमेटली हमें एक चीज बड़ी क्लियर दिखा रहा है कि बिजनेस के खुद के काम के चांसेस बना रहा है। पहले हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर खुद कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 12th हाउस में, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, केतु के साथ है। अवे फ्रॉम होम भी ले जा सकता है और करियर में एक ब्रेक भी दे सकता है। जुपिटर राहु के नक्षत्र में है। जुपिटर हमारा राहु साथ में ही बैठे, बाद में सेपरेट आउट हो जाते हैं। एक बार हम देख भी लेते हैं। राहु 29 डिग्रीज का है, जुपिटर 11 डिग्री का है। डिफरेंस है 18 डिग्री का, कम इन्फ्लुएंस डालेगा कंपैरेटिवली। जुपिटर राहु के बाद सैटर्न के नक्षत्र में है। बहुत ज्यादा इनका करियर को सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारा मार्स है जो काफी ज्यादा सपोर्ट दे रहा है अगर हम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की बात करें तो। अब जॉब से फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर तो है पर दूर, क्योंकि मार्स और केतु फिर से इकट्ठे बैठे हुए हैं। इनका भी हम डिस्टेंस देख लेते हैं, 23 डिग्री, और यहाँ पे हमारा 29, तो काफी क्लोज बैठे हैं। काफी ज्यादा चांसेस बना रहे हैं कि इनके करियर में ब्रेक, जॉब में ब्रेक, या फिर दूर। इनकी प्लेस ऑफ बर्थ हमारी अगरतला थी, तो इनको वहां से दूर ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का जो लॉर्ड है जुपिटर रेट्रोग्रेड भी है और 12th हाउस में भी जाके बैठ रहा है। काफी ज्यादा चांसेस दिखा रहा है कि खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, डिलेज भी आ सकते हैं, घर से कोई काम करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो फॉरेन लैंड में कोई काम करे या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ खास करके काम करे, इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। सर्विस सेक्टर भी इनके लिए ठीक है, पर ज्यादा इनके लिए अपना कोई खुद का अगर छोटा मोटा काम कर पाए तो ज्यादा बेटर है। ले ऑफ के बारे में जानना चाह रहे हैं हम, पहले इनकी दशा पीरियड भी देख लेते हैं। इनकी दशा जस्ट अभी चेंज होने वाली है। राहु की दशा इनकी शुरू होने वाली है। काफी मेजर ये उस पे है अभी पॉइंट पे। और राहु की दशा, राहु का डिस्पोजिटर हमारा वीनस है। वीनस हमारा वेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मार्स का पीरियड बल्कि इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव था। ऑल दो जॉब से डिस्कनेक्ट कर सकता है अगर ये अपने बर्थ प्लेस पे देखे, पर फिर भी पॉजिटिव था, उतना प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा था। आगे प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं, तो हम इनका रिप्लाई बना देते हैं। योर चार्ट shows that your career can have a disconnect, especially if you stay at your birthplace. A career or job outside your birthplace show a much better chance of progression and fulfillment of desire. इनके चार्ट में अब हमारा दशा पीरियड जो था मार्स का चल रहा था, तो हम मेंशन कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं योर मार्स Mahadasha is coming to an end, which was overall auspicious for you, although not so good for job, especially in the condition mentioned above. The next Mahadasha of Rahu. अब राहु का डिस्पोजिटर हमारा वीनस, तो वीनस हमारा पिछले घर में जा रहा है, वेल्थ के लिए काफी नुकसान दे रहा है। इज नॉट वेरी गुड when it comes to wealth or your general health. Venus is the dispositor of your Rahu
which is sitting in second house but falls back to first house, harming your wealth. It is also the lord of 12th house. So, if you do not move away from your birthplace, it has the potential of making your life very difficult for the next coming राहु महादशा. इनके लिए काफी प्रॉब्लम दे सकता है और अगले इनके जो 18 साल रहेंगे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रह सकते हैं. इसके अलावा इनका हम देख लेते हैं, अगर कोई और चीज हमें दिख रही है, कोई और चीज ऑब्वियस है तो हम वो भी देख लेते हैं. इनके फादर का चार्ट ओवरऑल ठीक है, मार्स प्लस मून आ रहा है, थोड़ा सा एक अग्रेसिवनेस दे देता है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता, पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मेंशन करनी चाहिए. खास करके इन्होंने इस बारे में कुछ पूछा नहीं है, ना इतना ज्यादा मुझे लगता है कि ये मेंशन करने वाली चीज है. मैरिज के रिगार्ड्स में हम देखें तो मैरिज में भी डिले के चांसेस है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम मेंशन कर देते हैं. देयर आर ऑल्सो चांसेस ऑफ डिले इन योर मैरिज since your Saptamesh is retrograde. But chances of both arrange and love marriage is there in your horoscope. If you do decide on an arranged marriage, then chances of involvement of your mother is there. ये हम इनको मैसेज करके भेज देते हैं, और कोई इन्होंने ऐसी कोई चीज तो पूछी नहीं थी. इनका करियर अगर हम देखना चाहें तो जुपिटर की अगर कोई आगे दशा आ रही है 2044 के बाद आ रही है, वो बहुत दूर हो जाएगा. राहु में चांसेस कम है, पर राहु में भी अगर हम देखें तो हमारा मार्स सपोर्ट कर सकता है जॉब को, जो कि फिर से बहुत लेट आ रहा है. इस टाइम पे इनकी एज काफी ज्यादा हो जाएगी. चांसेस ऑफ करियर प्रोग्रेशन लेट इनटू लाइफ इज देयर after 2040, which might not be of much significance depending on your career. उनका करियर सेमी टेक्निकल या टेक्निकल फील्ड में दिख रहा है तो हम मेंशन कर देते हैं, which seems to be in a semi technical or technical field. हम इनको मैसेज सेंड कर देते हैं, वो मेंशन कर देते हैं. और आखिरी जिन्होंने हमें टैग करा था, अब हम उस पर आ जाते हैं. 24 साल के हैं, ये मेल है. जानना चाह रहे हैं कि इनके फ्यूचर स्पाउस, मैरिज टाइमिंग और कुछ करियर के बारे में भी. उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहीं पे दी हुई है तो हम यहीं से ले लेंगे. 17/7/2001, 17/7/2001, 14:25, और इनकी जगह है धनबाद. 86/27/23/48. इनका 4 डिग्री का बन रहा है. चांसेस हैं कि कोई इनका उसके पूरा देख लेता है हम एक बारी. 8, 9, 10, 11, 12 में इनका भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमें चार्ट पढ़ने में और इजी हो जाएगा. फ्यूचर स्पाउस के बारे में पहले हम 7th हाउस को देख लेते हैं, फिर हम 10th हाउस पे आ जाते हैं. सबसे पहले हम इनका 7th हाउस देखते हैं. 7th हाउस में वीनस, सैटर्न, मून काफी चांसेस बना रहा है कि ऐसी मैरिज हो जिसमें थोड़े डिस्टर्बेंसेस आ सकती है. डाइवोर्स के भी चांसेस बनाता है, पर इनके केस में बहुत ज्यादा इंडिकेशंस मुझे दिख रहे हैं. सेकंड हाउस में केतु, वीनस जो है वो आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड, वीनस के साथ सैटर्न बैठा हुआ, तो बहुत ज्यादा क्लियर चांसेस दिखा रहा है कि इनकी जो वाइफ होंगी, जो इनकी स्पाउस होंगी, वो बाहर की होंगी. इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, और इस केस में तो इंटर नेशन शादी होने के भी चांसेस है. D9 में भी इनका जो सन है, जो इनका लग्नेश बैठ रहा है D9 का, वो यहाँ जाके बैठा है केतु के साथ. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है जो हमें दिखा रहा है कि वाइफ फॉरनर हो सकती है, या वाइफ डेफिनेटली डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट उसकी होगी. वीनस का अगर हम ध्यान से देखें, इसके नक्षत्र भी, तो वीनस हमारा मून के नक्षत्र में, मून हमारा यहीं पे बैठा है और कॉम्बिनेशन 9th हाउस के साथ बना रहा है.
फिर से 9th हाउस के साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहा है यहाँ पे, इस केस में लॉन्ग ट्रैवल, दूर का पार्टनर दिखा रहा है। काफी क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर इनके चांसेस हैं कि अवे फ्रॉम होम शादी होगी। और शादी में पेरेंट्स की कोई नाराजगी नहीं दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है अगर आपके फॉरेनर के साथ हो रही है तो आपकी लव मैरिज ही होगी। हो सकता है किसी दूर स्टेट की लड़की के साथ हो, वैसे तो फॉरेनर के ही चांसेस हैं। और वो शादी जो है वो पेरेंट्स की मर्जी से और पेरेंट्स ही करवाए। इनका दशा पीरियड हम चेक कर लेते हैं। इनके दशा पीरियड में इनकी करंटली राहु की दशा चल रही है। राहु इनका 8th हाउस में बैठा है, जो फिर से मैरिज को डिनाई नहीं कर रहा बल्कि सपोर्ट कर रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी इनको दे रहा है क्योंकि मरकुरी डिस्पोजिटर है, मरकुरी साथ में आके बैठा है। और मरकुरी आपका 11th लॉर्ड का वो भी है। अब शादी कब होगी, अब हम इसमें देख लेते हैं। राहु वीनस में 2026 से 29 तक भी बहुत ज्यादा चांसेस है। इनकी एज जो है 2001 में बॉर्न है, तो हाँ इस टाइम पीरियड में इनके काफी ज्यादा चांसेस है। अगर ये टाइम पीरियड स्किप हो भी जाता है तो मून में चांसेस है फिर से, तो इनकी शादी के काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। हम इनको ये सारी चीजें इतनी मेंशन कर देते हैं। योर चार्ट forms a very clear combination indicating a marriage outside your birthplace or an intercaste slash interreligion marriage. This marriage seems to be overall auspicious and chances of a long stable marriage is there. If you decide to marry someone from your own birthplace, then chances of separation is there. Considering your chart, you will earn your wealth also from foreign land, either foreign state or country. So it is highly likely that you will marry someone from foreign land too. Chances of marriage arise in the near future between, इनका राहु वीनस जो है वो आ रहा है अक्टूबर में, अक्टूबर ऑफ 2026 टिल अक्टूबर ऑफ 2029. Even if you miss this time period, the next time period for marriage arises in between. अगला जो हमें इनका दिख रहा है बहुत जो ज्यादा दिखे क्लियर, वो है अगस्त में, अगस्त ऑफ 2030। और ये हमारा चलेगा फेब्रुअरी ऑफ 2032। अब हम इनका करियर देख लेते हैं। इनका करियर का लॉर्ड सन है। सन इनके 9th हाउस में बैठा है, बॉस के पास बैठा है और एक लीडरशिप क्वालिटी इनको दे रहा है। काफी ज्यादा इनको लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है क्योंकि D10 चार्ट भी जो हमारा है वो भी सन इसका लग्नीश बैठ रहा है। सन यहाँ पे भी 8th हाउस में जा रहा है, यहाँ पे भी 8th हाउस में जा रहा है। रिसर्च वर्क जैसी चीजों में भी करियर दे सकता है। योर करियर seems to be in a technical or research field with chances of research work being much more. इनका सन के नक्षत्र भी हम देख लेते हैं। इनका जो सन का नक्षत्र बैठ रहा है वो जुपिटर है और फिर मार्स बैठ रहा है। जुपिटर मार्स दोनों ही इनके लिए अच्छे हैं। जुपिटर भी इनका जो करियर है उससे वेल्थ जनरेट करने के चांसेस दे रहा है। क्रिएटिविटी की भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। काफी श्योरिटी होते जा रही है कि इनका जो करियर बन रहा है वो एक अच्छा तो है, मगर काफी डिफिकल्ट करियर भी है, मेहनत वाला करियर है, इंटेलेक्चुअल वर्क को भी इन्वॉल्व कर रहा है।
your career too will progress more outside your birthplace as per your D10 chart. ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मरकुरी यहाँ बैठा है जो कि होम से डिस्प्लेस कर रहा है और 11th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है. And again points to an intellectual research based career. मेरे ख्याल से इनके यही क्वेश्चन थे. हम एक बार दशा पीरियड के हिसाब से इनका करियर का भी देख लेते हैं कि ज़्यादा प्रोग्रेस कब आ सकती है. अभी ये राहु में है, राहु इनका करियर के लिए अच्छा है, रिसर्च वर्क के लिए अच्छा है. इसके बाद इनका जुपिटर आएगा, वो भी ऑस्पिशियस है. सैटर्न इसके लिए उतना अच्छा नहीं है ओवरऑल, पर 2049 तक करियर अच्छा है. ओवरऑल योर करियर shows good chances of progress till 2049, after which there are chances of fulfillment of desire, but the effort required will also increase in your career. क्योंकि उसके बाद इनका सैटर्न आ रहा है और सैटर्न इनके 11th हाउस में यहाँ पे बैठ के करियर में मदद कर रहा है, पर यहाँ पे बैठ के रिसर्च वर्क को पीछे खींच रहा है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर कॉज कर सकता है. हम इनको ये रिप्लाई कर देते हैं और हम इनको भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि ये अपना रिव्यू दे पाए. दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 चार्ट देखे लोगों के जिन्होंने हमें टैग करा हुआ था ग्रुप पे, जिससे हमें इजी हो जाता है. और इससे एक चीज़ और होती है कि आप लोगों को पता है कि अगर आप मुझसे रीडिंग चाहते हैं, फ्री में भी चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आप फ्री में रीडिंग लें, क्योंकि मेरा मानना यही है कि एस्ट्रोलॉजी को लिमिट नहीं करना चाहिए. सबको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, सबको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स आने चाहिए और एक एक्सेसिबल होना चाहिए सब लोगों के लिए. आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे ग्रुप पे जाइए. इस ग्रुप पे जाके आप अपनी जो भी आपका चार्ट है वो डालिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मेंशन करिए और मुझे साथ में टैग कर दीजिए /यू आशा एस्ट्रो लिख के. मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा साइड पे भी, वीडियो में भी, ताकि आपको पता हो क्या लिखना है. अगर आप ये करेंगे तो मुझे आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी. पहले मुझे बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रही थी, तो अब मैं सिर्फ वही चार्ट देखूंगा जिन्होंने मुझे टैग करा हुआ है. और वीडियो में भी आप लोगों का चार्ट अपीयर होगा. मुझे उम्मीद है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप मुझे टैग कर रहे हैं या इस ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं तो ये सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं आपका चार्ट जो है पब्लिकली रीड भी करना चाहूँगा. इससे मेरे लिए यूट्यूब पे कंटेंट बनाना भी आसान हो जाता है और साथ-साथ में मैं आप लोगों के फ्री में चार्ट भी देख पाता हूँ. इस वीडियो के लिए इतना ही. धन्यवाद. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं.